क्रमांक 72 एक्सप्लेन्स कि जाति, विद्या, धन, कुल और आदि के कारण भेदभाव होते हैं। तो इसीलिए वो एडवाइस देते हैं कि इन सब के कारण आपस में भेदभाव ना हो, आपस में लड़ाई ना हो। और इसीलिए पत्रकार, any journalist also should follow these principles while following his profession. आजकल जर्नलिस्टों में कुछ जर्नलिस्ट क्या होते हैं, कहीं पावर के द्वारा प्रभावित होकर के उनके फेवर में लिखते हैं, कभी धन के द्वारा प्रभावित होकर के कुछ जर्नलिस्ट हो सकता है लिखते होंगे। लेकिन जर्नलिस्ट शुड बी aloof, isolated from all these different negative inspirations. तो ये भक्ति सूत्र क्रमांक 72 में है। दूसरा जो भक्ति सूत्र में उनका जो कहा जाता है वादो नावलंब्य, यानी कि वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आजकल आप टेलीविजन चैनल्स में कभी आप डिबेट देखते हैं क्या? हमारे नेशनल चैनल्स में या हमारे स्थानीय चैनल में टेलीविजन डिबेट में आप कहीं कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं क्या? Can you come to any conclusion after watching any debate in television between different groups? Please answer me. Yes or no? Yes, you cannot. ये आपस में कुतर्क हो जाता है। तर्क एक होता है कुतर्क, यानी कि अपना सिद्धांत में जो बोल रहा हूं उसको सही गलत को सही करने के लिए कितने भी लॉजिक में एस्टैब्लिश करूंगा, कितने भी लॉजिक में तो सबके सामने रखने के लिए प्रस्तुत करूंगा कि लॉजिकली मैं सत्य को भी झूठा बना सकता हूं। जिसके बारे में जो जर्मन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी गोबल्स क्या कहते थे, इफ यू टेल ए लाई 1000 times दैट लाई बिकम्स ए ट्रूथ। तो वही होता है आजकल जो तर्क में। इसीलिए नारद अपने 74 सूत्र में कहते हैं वादो नावलंब्य, वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए। सत्य के खोज करने वाले वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपको जो पहले में जो बताया कि भारतीय परंपरा संवाद की परंपरा है, ये सारा जो मैं बताया संवाद की परंपरा, देवर्षि नारद के साथ वाल्मीकि और बाकी जो तमाम जो मैं बताया कि कैसे नचिकेता के साथ जमदेव की संवाद, याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी की संवाद, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन संवाद, डायलॉग एंड डिबेट। मार्क दिस डिफरेंस। Debate leads towards anyhow to win the debate, but samvad means to a journey to find out the real truth. So this is the basic difference between debate and samvad, means dialogue. Debate is a concept propounded by the Western philosophy, but samvad, dialogue, is a concept propounded by the Indian philosophy to reach from lower truth to higher truth. So this is the basic difference what our journalists should follow, not following the Western kind of storm, आंधी, that debate होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, चाहे सत्य की बलिदान करना पड़े। सत्य तो बलिदान हो जाता है, सत्य becomes a martyr in the process of your debate. So that should not happen. So ये एक चीज ध्यान करना पड़ेगा। और हम लोग आज जब ये सब विषय चर्चा कर रहे हैं, एक एस्पेक्ट हमको चर्चा करना चाहिए कि what should be the principle of a journalist. जर्नलिस्ट को सत्य, ट्रूथ बोलना चाहिए। A journalist should always speak truth. मैं हमारे जो आज के जो एवार्डी, नारद जयंती एवार्डी हैं, उनको पूछूंगा सर, आप तो जरूर सत्य के खोज में जर्नलिज्म को जरूर अपना प्रिंसिपल मानते होंगे ना, कि सत्य लिखना चाहिए। यस, सो गिव ए क्लैप टू हिम। आज के हमारे नारद जयंती एवार्डी कहते हैं ही ट्राइज हिज बेस्ट कि सत्य शुड गेट एस्टैब्लिश्ड, ट्रूथ शुड बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन यहाँ एक दूसरा एस्पेक्ट है, सत्य और प्रिय, असत्य अप्रिय। सत्य मीन्स ट्रूथ, प्रिय मीन्स फेवरेबल, अनट्रूथ अनफेवरेबल। तो कभी कभी सत्य बोलने से समाज में मान लो कि एक क्लैश हो रहा है,
समाज में झगड़ा हो जाएगा, समाज की सामाजिक परिस्थिति, सोशल कंडीशन खराब हो जाएगा अगर मैं बिटर ट्रूथ बोलूंगा। व्हाट शुड ए जर्नलिस्ट डू? उस परिप्रेक्ष्य में, इन दैट कंडीशन, व्हाट शुड बी द धर्म ऑफ ए जर्नलिस्ट? कि if he writes सत्य, truth, as a result of his writing truth or speaking truth, the society will clash, the society's peace will be hampered. So what is the dharma of a journalist? Yes, not to write. Again clap. He has given the perfect answer. कि अगर समाज सत्य बोलने के कारण अगर समाज में लड़ाई झगड़ा खून खराबा हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। वही चीज और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। ये सनातन परंपरा में है